प्रिय शिक्षक साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। बड़े ही खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि प्रधानाध्यापक शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा अपरिहार्य कारण से स्थगित हो गई है। आइए हम जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको देखते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा यह नोटिफिकेशन दिया गया है। यह एक आवश्यक सूचना है जिसमें लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या 4/2022 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 22/12/2022 गुरुवार को आयोजित की जाने वाली लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। अब आइए हम न्यूज़पेपर का जो टुकड़ा है वो क्या कहता है उस पर एक नज़र देखते हैं। 22 दिसंबर को होनी थी 40,506 पदों के लिए परीक्षा। ऑप्शंस है। हेडलाइन कहती है प्रधान शिक्षक भर्ती नियमावली ठीक नहीं, फिर बनाए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कह रही है कि ये जो नियमावली बनी है वो सही नहीं है, तो उसको फिर से बनाए। आइए हम आगे क्या कहती है उसको देखते हैं। प्रारंभिक स्कूलों में 40,506 प्रधान शिक्षक बहाली के लिए 22 दिसंबर को निर्धारित परीक्षा का स्थगित होना तय है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के प्रधान शिक्षक की नियुक्ति और अन्य सेवा शर्तों को निर्धारित करने वाली नई नियमावली को बेअसर करार देते हुए नियमावली प्रारूप का दर्जा दिया है। न्यायमूर्ति पीवी भजंत्री और न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह की खंडपीठ ने अब्दुल बाकी अंसारी की रिट याचिका को निष्पादित करते हुए शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि 18 अगस्त 2021 को जारी की गई बिहार राजकृत प्रारंभिक स्कूल हेडमास्टर नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई व अन्य सेवा शर्त नियमावली को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित कर अगले 2 महीने में पब्लिक ऑब्जेक्शन और सलाह आमंत्रित कर उस पर विचार कर कानून या अंतिम नियमावली तैयार कर अधिसूचित करें। कोर्ट का यह फैसला सोमवार को दिया गया था, लेकिन इसकी कॉपी हाई कोर्ट की वेबसाइट पर गुरुवार की शाम को जारी हुई। याचिकाकर्ता उर्दू टीईटी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे और 2021 में जारी की गई इस नियमावली में अनुभव की न्यूनतम 8 वर्ष की अवधि को मनमाना पूर्व कहते हुए प्रधान शिक्षक नियुक्ति नियमावली की संवैधानिकता को चुनौती दिया था। कोर्ट ने पूछा, नियमावली से पहले सलाह ली या नहीं। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से पूछा था कि 18 अगस्त 2021 को जारी की गई नियमावली को कानून का दर्जा देने से पहले क्या इसके प्रारूप को प्रकाशित कर पब्लिक ऑब्जेक्शन या सजेशन आमंत्रित किया गया था या नहीं। सरकार ने अपने जवाब में स्वीकारा कि ऐसी कोई कवायद नहीं की गई थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसी नियमावली एक बड़े और व्यापक पैमाने के शिक्षक और उनके वर्ग को प्रभावित करेगी। इस तरह के नियम को जारी करने से पहले या उसे कानूनी जामा पहनाने से पहले सरकार को खुलेआम पब्लिक के बीच में उनसे सलाह मशवरा या ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था। इसलिए हाईकोर्ट ने 18 अगस्त 2021 को जारी इस नियमावली को बेअसर करार देते हुए इसे महज ड्राफ्ट रूल का दर्जा दिया है, यानी कानून बनने से पहले कानून का मसविदा जो तैयार होता है वही दर्जा अब इस नियमावली को फिलहाल 2 महीने तक रहेगा। इस दौरान सूबे के हेडमास्टर नियुक्ति प्रक्रिया पर प्रभावित होगी। आगे लिख रहा है, अब परीक्षा लेने में 5 माह से अधिक देरी होनी भी तय। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद परीक्षा लेने में कम से कम 5 माह की देर होनी तय है। प्रधान शिक्षक बहाली के लिए नियमावली पर 2 माह में ऑब्जेक्शन ही लेने के लिए कहा गया है।
2 माह बाद यानी फरवरी के अंत में। ऑब्जेक्शन पर विमर्श के बाद नए सिरे से नियमावली बनानी होगी। नई नियमावली बनाकर शिक्षा विभाग बीपीएससी को देगा। इसके बाद बीपीएससी फिर आवेदन के लिए समय देगी। नई नियमावली के आधार पर आवेदन के लिए कम से कम 1 माह का समय देगा।